वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और उसके साथ जो हमें शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके बारे में। तो तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो हैं ये एंड, जो कि लॉजिकल एंड होता है, और इसको हम दो एम्परसेंड्स के साथ डिनोट करते हैं, और फिर एक और होता है ये पाइप्स के साथ, दो पाइप्स, और फिर एक हमारे पास नॉट होता है। तो ये तीन जो अगर आपने जो है कंप्यूटर साइंस थोड़ी सी भी हाई स्कूल में या इवन कॉलेज में पढ़ी है, तो आपको बुलियन अलजेब्रा जो है वो आता होगा। तो उसके अंदर जो एंड और नॉट और होता है, टेबल्स भी हम उसके अंदर बनाते हैं। तो ये एक्चुअली वो वाले ही हैं। या अगर आपने फ़िज़िक्स में भी जो गेट्स हैं वो भी पढ़े हों, और जो है एंड गेट और गेट और भी होते हैं, लेकिन तो ये जो है ये बिल्कुल वही होगा। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रू एंड ट्रू है तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा। अदरवाइज़ एंड के लिए जितने भी बाकी इसके वर्जन्स हैं वो फॉल्स होते हैं, यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो हम एक्चुअली इस तरह से देखते हैं कि ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। तो वो हमें एक ट्रू वैल्यू जो है वो दे रहा है, और इन दोनों जो इसके ऑपरेंड्स हैं इनमें से अगर एक भी हम फॉल्स कर देते हैं तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। चाहे आप पहले वाला कर दें, चाहे आप दूसरे वाला कर दें, या अगर दोनों ही फॉल्स हो जाएं वो तो वैसे ही सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी फॉल्स है। और इसी के साथ हमारे पास जो है, इनफैक्ट हमें इसको इस तरह से रखना चाहिए था, ट्रू और एक जो है वो यस इधर तो है पहले, ये काइंड ऑफ उसका जो ट्रूथ टेबल है वो हमने यहाँ पे बना दिया है कि एक केस में सिर्फ ये जो है वो ट्रू देगा, बाकी सारे जो हैं वो फॉल्स होंगे। इसी के साथ जो है ना वो हमारे पास एक जो दूसरा है और वाला, उसको भी देख लेते हैं। तो उसका क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू जो है उसका रिज़ल्ट हमें ट्रू मिलता है, और फिर अगर आप उनमें से एक भी फॉल्स कर दें तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ उनमें से एटलीस्ट एक भी ट्रू हो तो सारे का सारा जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो जाता है। इसी की तरह अगर आप इसको ट्रू कर दें और लाइक आई सेड इनमें से एक जो है वो ट्रू होना चाहिए, तो क्योंकि ये चलो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो उसका रिज़ल्ट जो ओवरऑल होगा वो भी ट्रू होगा। और लास्ट पे अगर आप इन दोनों को फॉल्स कर दें तो फिर कोई वाह नहीं हमारे पास बची, अब तो इसको फॉल्स ही करना पड़ेगा, तो अब ये फॉल्स होगा। तो जो और है वो इस तरह से हो जाएगा। और इसी के साथ जो नॉट है वो ये बाइनरी ऑपरेटर था, क्योंकि इसके दो ऑपरेंड्स होते हैं, तो बाइनरी मतलब कि दो। और जो नॉट होता है वो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि वो एक ही ऑपरेंड लेता है। तो इसको जो भी आप देते हैं बुलियन वैल्यू, ये उसका उल्ट कर देता है। तो अगर आप ट्रू के साथ नॉट कर दें, यानी कि नॉट ट्रू क्या होता है, जो दुरुस्त नहीं है वो ऑब्वियसली गलत है, तो नॉट ट्रू इज़ एक्चुअली फॉल्स। तो लाइक दैट। और इसी की तरह अगर आप नॉट फॉल्स कर दें तो वो उसका उल्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो वो ट्रू उसको कर देगा। सो इस तरह से ये कुछ जो है ऑपरेटर्स हैं एंड और और एंड पे ये एक नॉट। और इसके बाद अगर हम बात करें जो शॉर्ट सर्किटिंग है उसके बारे में, तो वो एक्चुअली ऐसे होता है कि क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखें कि तो हमने इसके ऊपर क्या इसमें से सीखा है, ये जो एंड वाला जो गेट है स्पेशली इसके लिए, कि इसमें अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो सारे की सारी जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स हो जाता है। पूरे मतलब एंड ऑपरेटर का सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट ट्रू उस केस में आ सकता है अगर सारे जो ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू हों तो, राइट। इसके अंदर हमने क्योंकि सिर्फ ये फर्स्ट केस था, इसमें ये भी ट्रू था ये भी ट्रू था, सिर्फ इस केस में हमें ट्रू मिला था, बाकी सारे फॉल्स थे। तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि फॉल्स एंड ट्रू, तो अगर आप इस ना ये जो आगे वाला है इसके ऊपर अगर आप हाथ रख लें, मैंने मतलब अगर ऐसे रखा हुआ है तो वो आपको तो नज़र नहीं आ रहा बिकॉज़ वो जस्ट मैंने अपनी स्क्रीन पर रखा है, लेकिन अगर आप इस पे हाथ रखें या इसको हम इधर से ऐसे हटा दें, तो
इसका एक अब आगे जितने मर्ज़ी ट्रू हों, इधर ट्रू 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 आगे जितने मर्ज़ी हम लगाते जाएं इस तरह से, जितने मर्ज़ी हों, लेकिन क्योंकि ये इधर हमें फॉल्स मिल गया, तो इस एक फॉल्स की वजह से ये सारी जो लाइन है इसने फॉल्स हो जाना है, राइट। तो अब फिर इससे क्यों ना हम सारा फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें पता चल गया है कि इसमें अगर एक भी फॉल्स हो गया ना तो बस खैर नहीं, फिर तो वो हमें मिल गया एक फॉल्स, तो क्यों ना हम आगे से उसको देखना ही बंद कर दें, बिकॉज हमें रिज़ल्ट पहले ही पता चल गया, क्योंकि इन सभी में ऑलरेडी एंड है, इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, तो हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है उनके कंपैरिजन्स। तो इसी को आप कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, और ये एक्चुअली करेगा भी। अगर इसको एक फॉल्स मिल जाए और आगे एंड हो, ये एंड की बात हो रही है सभी में, या सभी, ये वैसे मैंने लगाए हैं, एक ही वैसे हम यूजुअली लगाएंगे, तो ये आगे वाली जो एक्सप्रेशन है ना उसको चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया इधर उसे उसको एक फॉल्स मिल गया, तो अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से ये शॉर्ट सर्किटिंग होती है, क्योंकि इधर उसने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। और सिमिलरली अगर आपको इधर एक ट्रू मिल गया है फर्स्ट में या जिधर भी, और उसके बाद चाहे जितने मर्ज़ी फॉल्स हैं आगे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ये एक ट्रू की वजह से चाहे आगे जितने मर्ज़ी फॉल्स हों ये सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। सो इसको भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट, अगर इसको एक ट्रू मिल जाए और आगे और हो तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन वो इवेल्युएट नहीं करेगा, तो इसको आप कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इसको मैं थोड़ा आपको ना और तरह से भी करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं कि इधर लिखते हैं ट्रू एंड कंसोल लॉग ट्रू, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर वो आगे भी चेक करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि आगे जो हमने ये आगे वाली एक्सप्रेशन है इसका रिज़ल्ट क्या हमें मिलता है। लेकिन अगर इधर हो जाए फॉल्स तो आगे वाला काम करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास कोई इधर रिज़ल्ट हो, मे बी आपके पास कोई बुलियन कंडीशन हो, तो हम इसका नाम इधर कोई कंडीशन रख देते हैं और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ और इधर हम ये लिख देते हैं। टेक्निकली ये भी तो किया जा सकता है, मे बी इसके अंदर कुछ भी वैल्यू है आपके पास, और प्रीवियसली हम ट्रूथ ही जो है ट्रूथ ही फॉल्स ही ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, तो मे बी इसके अंदर नल है या अनडिफाइंड है या ज़ीरो है, इस तरह का कुछ भी है। तो ये क्योंकि फॉल्स होता है, तो जब ये इधर देखेगा कि ये फॉल्स है तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ये आगे वाला जो काम है ना इसने एग्जीक्यूट नहीं होना। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ना तो आपको समझ आएगी। सी कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया, wow. लेकिन अगर इसको मैं कोई ऐसी वैल्यू बना दूँ जो कि ट्रू है, हम हार्ड कोडेड इसी तरह का बुलियन ट्रू ही लिख लेते हैं, तो अब देखना अब इधर ये वाला कंसोल लॉग होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसकी रीज़न ये है कि अब क्योंकि ये तो हमें ट्रू मिल गया है, लेकिन हमें इसका नहीं पता कि इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट क्या है, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस सारी एक्सप्रेशन का क्या रिज़ल्ट है, तो इसलिए हम आगे वाला अब इधर भी आएंगे और इस फंक्शन को कॉल भी करेंगे, और इस फंक्शन को कॉल करने से ये इधर भी लिखा जाएगा। और ये एक्चुअली अभी हम फंक्शंस के बारे में बात किए नहीं, तो ये एक्चुअली जो है जो ये वॉइड रिटर्न करता है ना, लॉगिंग वाला जो होता है, जो कि वॉइड मतलब कि अनडिफाइंड, तो इसका जो रिज़ल्ट है एक्चुअली जो कि इधर प्रोड्यूस हो रहा है टेक्निकली वो अनडिफाइंड होगा, या एक्चुअली फॉल्स होगा, क्योंकि ये ट्रू है और आगे अनडिफाइंड होगा, तो अनडिफाइंड जो है वो फॉल्स ही वैल्यू है, तो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो ऑब्वियसली फॉल्स होता है। सो ये मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बिकॉज अभी ये ऑलमोस्ट हमारी 7वीं या 8वीं वीडियो है, या मे बी बिल्कुल हम स्टार्ट पे हैं, तो लेकिन ये आगे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम आने वाली है। और आप थोड़ा इधर उधर करके रिवाइंड करके अगर आपको नहीं समझ आई, तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा आता है तो ये आपको बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, लेकिन स्टिल ये मुश्किल है नहीं। सो आप थोड़ा, अगर आपको नहीं समझ आ रही
तो आप थोड़ा और जो है वो तवज्जो के साथ इसको सुने तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। तो और एक और बात, अगर आपको समझ नहीं भी आ रही बार बार ट्राई करने से, तो आपने फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना। और मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आगे आगे भाई साहब इसके इतने ज़्यादा इस्तेमालात हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आई तो आगे आना ही नहीं। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। आप ट्राई करें, पूरी कोशिश करें। अगर नहीं होता तो आप कंटिन्यू करें। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे इस लैंग्वेज में, आपको चीज़ें खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो आप इसको बाद में जाके तो रीट्राई कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि अगर आप अभी थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो आपको अभी ही समझ आ जाएगी। लेकिन ईदर वे ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड शॉर्ट सर्किटिंग इन जावास्क्रिप्ट।